हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। एक तरफ तो कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। देश में जो हालात बने हुए हैं उस पर सरकारें बैठकें कर रही हैं। इस महामारी से निपटने के तरीके खोजे जा रहे हैं। इस बीच कई जगहों से ऑक्सीजन की कालाबाजारी और चोरी की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने अब ऑक्सीजन के पहले जवानों को ऑक्सीजन के पहरे पर लगा दिया है। रिपोर्ट देखें। ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार, ऑक्सीजन की हो रही चोरी, पुलिस के पहरे में आ रही ऑक्सीजन, आपातकाल पर बैठकें कर रही सरकार। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहर भी ऐसा जिससे लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। बीते 24 घंटे में अभी तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जिसने लोगों की नींद उड़ाकर रख दी। देश में 3,32,730 नए मामले सामने आए हैं। एक तरफ तो कोरोना का बढ़ता कहर, ऊपर से देश के अस्पतालों में कम होती बेड की संख्या। इतनी परेशानियों से देश के लोग दो चार हो ही रहे थे कि खबरें सामने आने लगी कि देश के कई राज्यों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। कोरोना के बढ़ते खौफ और ऑक्सीजन की कमी पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जहां हाल ही में कोरोना के ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा है। सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल में लेकर सेना को सौंप देना चाहिए, ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल पाए। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि हर राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य के लिए जा रहे ऑक्सीजन टैंकर को न रोका जाए। पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ भी बैठक की। बात अगर प्रदेश की करें तो प्रदेश में भी स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 9,742 नए मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश के हालातों पर सीएम मनोहर लाल नजर बनाए बैठे हैं। साथ ही वो सभी कदम उठा रहे हैं जो ऐसे समय में उठाने चाहिए। सीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर है, लेकिन कोरोना योद्धा मजबूती के साथ हर मोर्चे पर डटे हैं। प्रिय मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर इस समय चरम पर है। देश भर में जो कोविड के पॉजिटिव मरीज हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गई है। दिल्ली, हरियाणा, आसपास के प्रदेशों में यही स्थिति है। हालांकि हमारे सब कोरोना वॉरियर्स अपनी पूरी क्षमता के साथ सबकी सेवा कर रहे हैं और कोरोना से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के साथ सीएम ने ये भी कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। 2 दिन से ऑक्सीजन की सप्लाई की कुछ कठिनाइयां, अव्यवस्थाएं ये देखने को मिली। हालांकि ऑक्सीजन कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में अपने देश में, अपने प्रदेशों के आसपास क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त है। लेकिन फिर भी उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कल 21 तारीख रात्रि से सब लोगों ने प्रयत्न करके उसको ठीक किया है और जहां जहां सप्लाई के सेंटर्स हैं वहां डायरेक्शन दे दी गई है कि किस प्रांत को कितनी सप्लाई करनी है और व्यवस्था से सब चीजें चल रही हैं। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में कोविड से लड़ने के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला के एक निजी अस्पताल ने सूचना दी कि उनके पास कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बाकी है। निजी अस्पताल के मैनेजर की माने तो उनके पास लगभग 4 घंटे की ही लिक्विड ऑक्सीजन और कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन बाकी है, जिसकी सूचना उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को दे दी। हमारे पास है लिक्विड ऑक्सीजन और उसके बाद हमारे पास सिलेंडर के भी आउटपुट है, तो सिलेंडर से भी हम ऑल्टरनेट निकाल सकते हैं। बट हम ये चाहते हैं कि रात का समय है, अगर ऑक्सीजन आ जाती है तो हमारा लिक्विड गैस से हमारा आसानी से 24 घंटे निकलते हैं, तो उसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं होती है। सिर्फ ये है कि रात का समय है, इसलिए हम चाहते हैं कि रात के टाइम ये चीज पूरी होनी चाहिए, जिससे सुचारू रूप से हमारा सिस्टम चलता रहे।
मैनेजर ने बताया कि उनके अस्पताल में 175 मरीज हैं, जिनमें से कोविड के 65 मरीज हैं और कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जिसके चलते ऑक्सीजन की ज्यादा खपत हो रही है। हालांकि सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्हें जैसे ही ऑक्सीजन की कमी का पता चला था, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सूचित कर दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जहां ऑक्सीजन की कमी दर्ज की जा रही है वहां ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। है कि उनके पास 2 घंटे का लिक्विड ऑक्सीजन का वो स्टॉक है। जहां तक गैसियस ऑक्सीजन के बाद उनके बड़े सिलेंडर हैं, वो उनके पास 8 से 10 घंटे और चल सकते हैं। मेरी अभी स्टेट ड्रग कंट्रोलर से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि गाड़ी बद्दी से चल चुकी है गाड़ी, और वो जल्दी ऑक्सीजन डिलीवर कर देगी। और जहां तक 2 गाड़ियां पानीपत में खड़ी हैं, उनमें गाड़ी ऑक्सीजन फिल होते ही 2 गाड़ियां वहां से आ जाएंगी, तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। हालांकि इस बीच एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया। दरअसल पानीपत से सिरसा के लिए आ रहा ऑक्सीजन का ट्रक गायब हो गया, जिससे प्रशासन भी सकते में है। इस टैंकर में करीब 8.5 टन ऑक्सीजन थी। जिस गैस एजेंसी पर ये ऑक्सीजन आनी थी, उसके संचालक ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी तो है, लेकिन प्रशासन ने पूरी मदद का आश्वासन दिया है। डिपार्टमेंट ने हमारा पानीपत से टैंकर लोड करवाया था गैस का, जो वहां से चला, रास्ते में कहीं ड्राइवर गायब हो गया, उसका अभी तक पता नहीं लग पाया। प्रशासन उसकी भी कार्रवाई कर रहा है। उस टैंकर में कितना लिक्विड था? उसके अंदर लगभग 8.5 टन लिक्विड था उसके अंदर। अब हालात ये हो चले हैं कि ऑक्सीजन की चोरी और कालाबाजारी के चलते सिरसा पुलिस अब एस्कॉर्ट करके ऑक्सीजन के टैंकर ला रही है। सिरसा से इस बात की जानकारी मिली थी कि हमारा कोई टैंकर आना था, वो वहाँ से गायब हो गया। जो सिरसा के लिए जो डेस्टिनेशन था, तो यहाँ नहीं पहुँचा। इस संदर्भ में जो मुझे अब तक पता लगा है कि पानीपत में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जब दूसरा टैंकर वहाँ तैयार हुआ, तो मैंने यहाँ से हमारी जो एक एस्कॉर्ट है वह भेजी हुई है, और वो पहुँच गई है। वो ट्रक जो दूसरा आना हमारे लिए सिरसा के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, उसको एस्कॉर्ट करके हम सिरसा में लेकर आएंगे, ताकि यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें सुचारू रूप से उनको मुहैया करा सकें। हालात ये हो चले हैं कि लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ रही है। कुछ लोग ऐसे समय में भी कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे, तो कहीं ऑक्सीजन के ट्रक ही गायब कर लिए जा रहे हैं, जिसके लिए अब ऑक्सीजन को पुलिस और जवानों के पहरे में लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं सिरसा में स्क्वाड की देखरेख में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित तिवारी ने। पानीपत से सिरसा के लिए चला ऑक्सीजन का टैंकर गायब हो गया रास्ते में। इसके बाद जो है पुलिस ने एहतियातन कदम उठाया और पानीपत से जो एक अलग टैंकर जो ऑक्सीजन का वो मंगाया, और उसमें सिरसा से विशेष रूप से एस्कॉर्ट भेजी गई, और उसके साथ जो है वो टैंकर सिरसा में अब आया है। और यह टीम जो है वो पूरी पुलिस टीम एस्कॉर्ट के साथ इस टैंकर को आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन की पूरे देश में मारामारी मची है कोरोना संकट के दौरान, तो ऐसे में ऑक्सीजन का एक बड़ा महत्व है। और सिरसा में बुधवार के लिए पानीपत के मतलोड़ा से एक टैंकर चला था ऑक्सीजन का, और यह सिरसा में पहुंचना था, लेकिन यह टैंकर रास्ते में एक गायब हो गया। उसके बाद जो है वीरवार को भी नहीं पहुंचा, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई की गई और मुकदमा दर्ज किया गया। अब एक ये दूसरा टैंकर आप देख सकते हैं, ये सिरसा लाया गया है, क्योंकि सिरसा के पास जो है 24 घंटे का कोटा था ऑक्सीजन का, और उसके बाद हर दिन जो है एक टैंकर इस प्रकार से मंगाया जाता है, ताकि पूरी व्यवस्था जो है वो बनी रहे। इसी को देखते हुए अब यह दूसरा टैंकर लाया गया, और पुलिस प्रशासन ने पूरी एहतियात बरतते हुए, ऐसा पहली बार हुआ कि ऑक्सीजन को जो है वो इस टैंकर को पुलिस की पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ सिरसा में लाया गया। आप देख सकते हैं पुलिस जिप्सी जो है वो इस टैंकर को एस्कॉर्ट करते हुए यहाँ लाई है सिरसा में, और यहाँ पूरी टीम जो है यहाँ मौजूद है। हमारे साथ बात करेंगे जो अधिकारी जिनके नेतृत्व में यह टैंकर जो है लाया गया है। जगदीश कुमार जी है, सब इंस्पेक्टर। हम इनसे जानते हैं किस प्रकार से क्या व्यवस्था रही। जी सर, ये टैंकर जो आप लेके आए हैं कब चले थे, क्या कुछ निर्देश थे? हम टैंकर को 12:15 बजे लेके चले थे पानीपत से, और हमें निर्देश थे कि रास्ते में सुरक्षित लेके आना, इसको किसी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग ना हो। हम बिल्कुल सुरक्षित लेके इसको सरसा आगे अभी अधिकारियों को आदेश आए, इसको अफसर के सुपुर्द करना है।
तो पहले जैसे बुधवार को टैंकर चला था वो नहीं पहुंचा, उसके बाद उसका कोई टैंकर का कोई सुराग आपको पता? उसका हमें कुछ नहीं पता सर। तो अब क्या निर्देश मिले इसके बाद, अब कहाँ इसको ले जाया जाएगा, कैसे? डीसीओ साहब से बात करके इसका वेट करा के डीसीओ साहब के हवाले कर दिया जाएगा। तो कितना इसमें कोई टन का भी आपको बताया था वहाँ से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, कागज है इनके पास, ड्राइवर के पास बिल्टी है, उसका पता लग जाएगा कितना वजन है इसमें। सिरसा में इस टैंकर की सख्त जरूरत है, क्योंकि कुछ निजी अस्पतालों में जो है वो ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। उसी को देखते हुए ही इस टैंकर का बड़ा महत्व था और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया। जिला पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया था पत्रकारों को कि एक एस्कॉर्ट विशेष रूप से भेजी गई है और उसी एस्कॉर्ट के साथ जो है वो टैंकर अब सिरसा पहुंचा है। देखने वाली बात है कि पूरे सिरसा में और पूरे देश में ही ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है और मारामारी मची हुई है। उसी को देखते हुए है एक बड़ा कदम, बड़ा पहल जो पुलिस ने की, क्योंकि टैंकर गायब हो गया तो उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में एक बड़ा कदम उठाया गया ताकि ऑक्सीजन की कोई किल्लत ना रहे। और पूरी जो लोगों में, जैसे सिरसा की अगर बात करूं तो मैं आज कोरोना के 408 मामले आए हैं। एक बड़ा विस्फोट सिरसा में आज हुआ है और इसके साथ ही करीब 1550 जो है वो सक्रिय मामले सिरसा में कोरोना के हो गए हैं। तो ऐसे में ऑक्सीजन की बड़ी सख्त जरूरत है, जिस प्रकार से मरीज बढ़ रहे हैं। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। अमित तिवारी को सुनने के बाद पैनल से मिलवाऊं, उससे पहले आज का सवाल देखिए जरा आप। हमारा आज का सवाल है कि क्या ऑक्सीजन के सही तरीके से वितरण में सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं? एक बार फिर सुन लीजिए, क्या ऑक्सीजन के सही तरीके से वितरण में सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं? हाँ के लिए आपको यस टाइप करना है, अगर आपका जवाब ना है तो नो टाइप कीजिए और अपने जवाब को 9999432146 पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और जरूर कीजिए। एसटीवी हरियाणा न्यूज का ये सवाल जिसका आपको जवाब देना है और इस डिबेट के आखिर तक हम आपके जवाब का इंतजार करते रहेंगे और आखिर में जवाब दिखाने की कोशिश करेंगे। जरूर बताइए सरकार को कि ऑक्सीजन की सही तरीके से वितरण में वो कामयाब साबित हो रही है या नाकाम साबित हो रही है। जिस तरह की खबरें आप तक पहुंच रही हैं, जैसी सुविधाएं और सेवाएं पहुंच रही हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए हाँ और ना में, यस और नो में आप अपने जवाब को हमें भेजिए। 9999432146 पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। आइए अब आपको हमारे पैनल से मिलवाते हैं। एक बहुत बड़ा पैनल है इस वक्त हमारे साथ। डॉक्टर राहुल भार्गव है, हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है। योगेश कौशिक हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। बीजेपी प्रवक्ता संजय आहूजा, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। महिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, महिमा, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। प्रवक्ता इनेलो सुखवंत सिंह है, सुखवंत जी बहुत स्वागत है आपका भी। एक एक करके सभी के पास आ रही हूं। क्यों ना संजय आहूजा जी आपसे शुरुआत कर दी जाए। क्या देश में इस वक्त ऑक्सीजन आपातकाल चल रहा है? जो सवाल हमने हमारी आवाम से पूछा है वही आपसे भी पूछ रही हूं कि क्या कहीं फेल अपने आप को आप लोग महसूस कर रहे हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति में? बिल्कुल भी नहीं। सही एक्सपेक्टेड आंसर था। अमिका जी, मैं आपको एक बात बता दूं। मरीज परेशान हो रहे हैं, आहूजा जी सच बोलिएगा। मैं डॉक्टर भार्गव बोल रहा हूँ, मरीज परेशान हो रहे हैं, अब तो मान जाइए। ट्रंप साहब भी मान गए थे कि परेशानियां हैं, जो बाइडेन ने मान लिया था परेशानियां हैं, अंजना मर्केल ने जान लिया था कि परेशानियां हैं। आप परेशानी मानने के लिए नहीं तैयार हैं। आप पहली चीज मानेंगे तो सोल्यूशन ढूंढेंगे ना। सर आवाम देख रही है, सर आवाम को मत झुटलाइए। आवाम को ऑक्सीजन और कोरोना ने तोड़ दिया है। 20 साल का बच्चा, 21 साल का, 35 साल का, जिनके बच्चे हैं, 7 महीने की प्रेग्नेंट फीमेल, क्या क्या कहानियां सुनाए आपको। आप एक बार अस्पताल तो आइए, एक बार अस्पताल का रास्ता तो देखिए। जब आप ये कहेंगे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मैं मान जाऊंगा ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आहूजा जी हाथ जोड़ के निवेदन है, सच बोलिए, देश सच जानना चाहता है और गलती आपकी नहीं है। पहली बात ये समझिए, पब्लिक जानती है कि आपातकाल है। कोरोना का सच इतना है कि अमेरिका टूट गया, अमेरिका टूट गया, इराक टूट गया, इटली टूट गया, यूके टूट गया। अरे मान तो लीजिए कि भारत टूट रहा है। ठीक है संजय आहूजा जवाब।
डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम हिंदुस्तानी हैं, वैसी बात ना करें कि भारत टूट रहा है। भारत कहीं भी नहीं टूट रहा। हरियाणा, मैं आपकी राजस्थान, आपकी बात राजस्थान, आप अनभिज्ञ हैं क्या संजय आहूजा? सर राजस्थान हरियाणा को वाकई अनभिज्ञ हैं क्या? किस तरह के हालात है? हरियाणा दिल्ली को नहीं दे रहा। चीफ सेक्रेटरी ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री को लिखकर भेज दिया है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में हालात इतने बुरे हैं कि लॉक कर दीजिए आप गुरुग्राम फरीदाबाद को। आप वाकई अनभिज्ञ हैं क्या, या चीफ सेक्रेटरी को आपसे ज्यादा पता है? आप मेरे को कमेंट देने ही नहीं दे रहे। ठीक है, आप बोलिए, अब आप बोलिए। ये मत सिखाइए कम से कम कि हिंदुस्तानी है। देखिए अनामिका जी, मेरे से आपने सवाल पूछा, मेरे को जवाब देने तो दी। बिल्कुल, जवाब भी पचा पाने लायक दीजिए ना। हाँ बोलिए बोलिए। जवाब पूरा सुनेंगे नहीं। बोलिए सर, मैंने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पहुंच नहीं पा रही इसकी कमी है, कि हम समय पर पहुंच नहीं पा रही है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर भार्गव ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन है जो समय पर नहीं पहुंच रहा है, सांसें टूट रही हैं। तो अनामिका जी, देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पहली बात। अच्छा, दिल्ली में मजाकिया तौर पर लॉकडाउन लग गया सर आहूजा जी ये बोलिए, मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, इसकी कमी है, प्रोडक्शन की कमी है, टैंकर की कमी है, पेट्रोल की कमी है, सड़क की कमी है, वो नहीं पता, पर लास्ट माइल जिस मरीज को लगनी है उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, उसका जवाब दे दीजिए आप। अगर नहीं है तो एक जवाब और दे दीजिए। एक सेकंड संजय आहूजा को जवाब दे लेने दीजिए, फिर मैं आती हूँ। संजय आहूजा को एक बार सुन लेने दीजिए, इनको ये नहीं कहना पड़े कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। एक बार पूरा सुन लीजिए। संजय जी जवाब बोलो, पूरा झूठ। अनामिका जी, ऑक्सीजन की देश में कमी नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छी बात नहीं पहुंच पा रही, ये आप कह सकते हैं। और इसके लिए सेना और रेलवे को सतर्क कर दिया गया है। लिफ्टिंग हो रही है इसकी वायुसेना के माध्यम से। रेलवे से खाली सिलेंडर मंगाए जा रहे हैं, भरे हुए टैंकर जो हैं लिफ्ट करके पहुंचाए जा रहे हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इस चीज को आप देखो, आप चौथा स्तंभ हो पब्लिक में। जो बात आपका चैनल एक ऐसा इम्पोर्टेंट बस आप अपना काम बखूबी कर लीजिए सर, हमें पता है हमारी ड्यूटी नहीं। बिल्कुल नहीं। योगेश कौशिक मैंने 3-4 दिन पहले एक बात कही थी, और आप लोग भाजपा के लोग स्पेशली कह रहा हूं, मोदी जी के कहे हुए पे चलते हैं, जो उन्होंने कह दिया उसको आगे बढ़ाओ। तो आप ये आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं कि 50,000 मीट्रिक टन का इंपोर्ट का ऑर्डर दिया गया है? 50,000 मीट्रिक टन का इंपोर्ट का ऑर्डर दिया या नहीं है ना बोलो? अगर कमी नहीं है तो ऑर्डर दिया या नहीं? आप बात ऐसी कर रहे हैं, आप है ना बोलो। इंपोर्ट करने, वो भी झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोल रहे हो चैनल पे। मोदी जी के, अरे वो भी झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोल रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ सीधी बात जवाब दो। 50,000 मीट्रिक टन का इंपोर्ट का ऑर्डर दिया गया है, हाँ या ना? देखिए संजय आहूजा, मुझे ऐसा लगता है संजय आहूजा, सरकार प्रयासरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ सरकार की खामियां कमियां नहीं गिनाई जा रही है सर। बात ये हो रही है कि जो आपके प्रयास है, वो अस्पताल में जो मरीज है या जो अस्पताल में नहीं पहुंच पा रहे, बाहर एम्बुलेंस में है या जिन्हें एम्बुलेंस में भी जगह नहीं मिल रही है, उन तक अगर आपकी कोशिशें नहीं पहुंच रही है तो संजय आहूजा आप ही से तो सवाल पूछा जाएगा। इसमें इतना तमतमाने की जरूरत नहीं है। मीडिया वही दिखा रहा है, हूबहू दिखा रहा है जो बाहर दिख रहा है, जो बाहर दिख रहा है। आप यकीन मानेंगे, आपको रिकॉर्ड निकाल कर दिखाऊं, 4 बजे जब मैंने फोन लाइन्स खोली, सर सुन लीजिए, 4 बजे जब फोन लाइन्स खोली, 2:30 बजे जब फोन लाइन्स खोली, रिकॉर्ड है, लोग कह रहे हैं कि हमारा फला आदमी यहाँ फंसा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, डॉक्टर्स फोन पर जवाब नहीं देते। कम से कम फोन पर उनको सही दवाई बता दी जाए। सर इसकी भी किल्लत होने लगी है, फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं डॉक्टर्स। घर में भी लोग क्वारंटाइन हो तो सपने में थोड़ी दवाई आएंगी। सुखवंत सिंह। अनामिका जी, आप सबको नमस्कार। और देखो, आप कितने ही सवाल पूछो, संजय आहूजा जी के पास कोई जवाब नहीं है। अब देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मरीजों को मिल नहीं पा रही, तो ये तो सरकार के लिए और भी शर्मनाक बात है। समाधान चाहिए सर, कि वो मैनेज नहीं कर पा रही। अब योगेश कौशिक जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है वो, कि जब देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं तो फिर इंपोर्ट किस लिए कर रहे हैं? ये देखिए, ये संजय आहूजा जी को बड़ा दिल करके ये मान लेनी चाहिए कि सरकार फेल हुई है। ठीक है, एक महामारी है
और पूरे, जैसे भार्गव जी ने कहा कि पूरे जो वर्ल्ड है वो उससे त्रस्त है, तो ये बिल्कुल ओपन हार्ट के साथ इनको ये मान लेनी चाहिए कि सरकार इस मामले में फेल हुई है। अनामिका जी, विशेष प्रकार की स्थिति हो, यहाँ पर सरकार को बहुत तो ये महामारी है सर, बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना और बहुत अच्छे तरीके से कोशिश हो रही है, लेकिन कोशिश रंग नहीं ला रही है। सर तीनों अनामिका जी मैं करना चाह रहा हूँ सर, ब्रिटेन हार गया, अनामिका जी मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कोई और होता तो भी फेल। भारत नहीं हारा, ये गलत बात है। ये और कोई और होता तो फेल होता, ये हमें ये नहीं कर सकते। हाँ, बीजेपी फेल हुई है, ये सरकार कंप्लीटली फेल हुई है। एक बार मैं आप कहो तो मैं कंप्लीट करूं। बोलिए। ये कहना कि कोई और होता, ये कल्पना करना तो वो भी फेल होता, ये बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी फेल हुई है, ये एक ट्रू फैक्ट है। अब अनामिका जी, जहां तक पिछले 1 साल से हम इस महामारी से त्रस्त थे और ये भी था कि ये बीमारी दोबारा से लौट करके आएगी, तो क्यों नहीं इन लोगों ने बंगाल में रैलियां करने के अतिरिक्त क्या किया? कोई स्टेप उठाए क्या? अब संजय आहूजा जी यहाँ पर बैठ करके ये बता दें कि सरकार ने इस 1 साल के दौरान हरियाणा सरकार ने क्या स्टेप लिए। ठीक है संजय अब इस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री जब बीमार होता है तो किसी प्राइवेट संस्था में जाके एडमिट होता है। कमी नहीं है तो इम्पोर्ट की बात कहाँ से आई? तो इस सवाल को जरा नोट कर लीजिए। जरा मैं महिमा सिंह के पास से होते हुए आती हूँ। महिमा सिंह। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत याद आ रही है मुझे अनामिका जी। मैं देश नहीं बिकने दूंगा बोलने वाले जो देश के चौकीदार हैं, जो अपने आप को कहते हैं, वो सेकेंड वेव की विषमता का पता लगने पर वर्ष 2020 और 21 में ऑक्सीजन का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट दुगना कर देते हैं। 9,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन निर्यात किया गया, एक्सपोर्ट किया गया। साल 2020 से पहले वो सिर्फ 352 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट होता था। जनवरी 2020 में 4500 मीट्रिक टन हो गया और 2021 तक आते आते 9,000 मीट्रिक टन हो गया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों का ख्याल रखा, भारतवासियों की जान का सौदा कर लिया। हत्यारे कहलाने के लायक हैं आज वो। मुझे आज दिल्ली के क्रेमेटोरियम की तस्वीरें देखने के बाद कोई झेप नहीं है ये कहने में कि ये हत्यारी सरकार है। आज प्रत्येक दिन की ऑक्सीजन की खपत लगभग 7500 मीट्रिक टन है। अभी जो आपने एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट को लेकर के सवाल पूछा है, क्या ये राजनीति के लिए इस तरह के बयान, हत्यारी सरकार, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अनामिका जी, ये एक देश का नागरिक बोल रहा है जो अनुच्छेद 21 में विश्वास रखता है। मैं एक वकील भी हूँ, देश की नागरिक भी हूँ और उसके अलावा पार्टी की प्रवक्ता हूँ। महिमा जी, उसके अलावा पार्टी की प्रवक्ता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं। आर्टिकल 21 संविधान का अनुच्छेद 21 ये कहता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि राइट टू लाइफ इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि देश और प्राण की सुरक्षा। डॉक्टर राहुल कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। महिमा जी, और आप सारे पक्ष विपक्ष की बात समझिए, जितनी इंटेंसिटी है इस वेव की, उसने सारी अर्थव्यवस्था को और बड़े बड़े नेशंस को बिठा दिया। देखिए, इतना हम इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर साहब, वी हैड 1 ईयर, 1 साल था हमारे पास। समझिए महिमा जी, समझिए, एक बात को समझिए। आज समय है आप सबको हाथ मिला के आगे बढ़ने का। हम डॉक्टर यही बात कर रहे हैं। देखिए, बात समझिए, ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट, देखिए ऑक्सीजन। डॉक्टर साहब, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे एक्सपर्ट चिट्ठी लिखते हैं तो ये उपहास करते हैं। इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो उपहास करते हैं, काउंटर अटैक्स करते हैं। राहुल गांधी जी नमस्ते ट्रंप के समय से टिप्पणियां कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी गाने वाली सरकार है। पहली वेव में 500 केसेस पे लॉकडाउन कर दिया और उसके बाद फिर अपने सर चेहरा बांध लिया खुद ही कि हम जीत गए, हमने कोरोना को हरा दिया। उसके बाद 7 महीने का समय था। महिमा जी, आपको आगे का सोचिए। आप सब चेतावनियां नहीं दी। आज महिमा सिंह, आज जो स्थिति है, आज आप सकारात्मक विचार दीजिए ना, सकारात्मक चीजें संजय आहूजा जी को बताइए। संजय आहूजा जी अपनी मंत्री तक पहुंचाएंगे और शायद हरियाणा के लोगों को बदलाव आएगा। निवेदन इस समय पॉलिटिक्स को ना मान। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये पटल है आवाज उठाने का, जनता में जो आक्रोश है उस आक्रोश को उठाने का। वो आप अपना कार्य बखूबी करेंगे ना, अपना बखूबी करेंगे। महिमा जी, मरीज तीसरे, मैं मान रही हूँ आपकी बात, मैं मान रही हूँ, लेकिन ये जो मेरे मुख से आ रहा है ये जनता का आक्रोश है। सेंटर और राजनीति की, स्टेट की राजनीति में कॉमन आदमी पिस रहा है। देखिए, कॉमन आदमी को आज दोषारोपण कर दिया। दोषारोपण में वही आदमी जो 2 साल पहले इलेक्शन जवाब लेने दीजिए। ब्रेक पर जाना है संजय आहूजा, उसके बाद आती हूँ योगेश कौशिक आपके पास। आहूजा जी, सच्चाई बोलिएगा, निवेदन बस इतना ही है।
मान लीजिए प्रॉब्लम है, मान लीजिए प्रॉब्लम है। संजय ओझा, आप सभी को जवाब दीजिए, लेकिन एक अपील है सर। देखिए, आपको चुना है, आप पे भरोसा करके आपको चुना है, तो आप ही से सवाल होंगे और समाधान की उम्मीद भी लगाए, लोग आप ही की तरफ देख रहे हैं सर। निश्चित तौर पर अनामिका जी, मैं निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। हाँ। कि सरकार की जिम्मेवारी रहती है अनुच्छेद 21 की, जो महिमा जी बता रही है, बिल्कुल जिम्मेवारी सरकार की है। इसको मैं बिल्कुल खुले तौर से स्वागत करता हूँ इनका, जो इन्होंने कहा। मैंने फिर बताया, इंपोर्ट हुई, एक्सपोर्ट हुई, लेकिन कमी नहीं आने दी है, कहीं भी पहुंचने में देरी हो रही है। आहूजा जी समझो बात को, आहूजा जी समझिए, आहूजा जी समझिए बात को। पहले आपको असेस करना पड़ेगा आहूजा जी, आपको असेस करना पड़ेगा कि रोज की रिक्वायरमेंट कितनी है। इसको कहते हैं फॉरवर्ड प्लानिंग। फॉरवर्ड प्लानिंग करके एक हफ्ते तक की सरप्लस रखते हो कि अगर नंबर बढ़ते भी है तो मैं एक हफ्ते तक लोगों को सपोर्ट कर पाऊंगा। बिल्कुल आहूजा जी, इस समय भिवाड़ी से सिर्फ 20 मेट्रिक टन आपकी ऑक्सीजन आ रही है। 20 मेट्रिक टन का मतलब है कि मेरे पास 10 मरीज ज्यादा आ जाए तो मैं उनको ऑक्सीजन नहीं दे सकता। आप समझ रहे हो इस बात को? आपको ये बॉर्डर्स की राजनीति को छोड़ के मरीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। कॉल अप चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान एंड आस्क कि 20 मेट्रिक टन से मुझे 25 मेट्रिक टन चाहिए। महिमा सिंह जी यही बैठी है। आप फॉरवर्ड प्लानिंग करिए, ये मत बोलिए गलती नहीं है। हम गलती की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस के हमारे कांग्रेस ने कोरोना संजय ओझा जिम्मेदारी ले रहे हैं, अच्छी बात है, वो तो लेनी ही पड़ेगी, जाएंगे कहाँ? जवाबदेही भी तो आप ही की है ना। डॉक्टर साहब, आप देश के संविधान को मानते हैं। देश के संविधान में प्रधानमंत्री का पद जो है, प्रधानमंत्री जी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि देश को इसको मिलकर लड़ना होगा, स्टेट को नहीं मिलना। आहूजा जी, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। आहूजा जी, आज की स्थिति ऐसी है, देश विभाजन में, आहूजा जी देश विभाजन में, समझो बात को। हरियाणा राजस्थान से बात नहीं कर रहा, राजस्थान दिल्ली से बात नहीं कर रहा। हमारा तिरंगा एक था, एक है। काम करना होगा। अरे बात तो करिए। आपका चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर दूसरे से बात नहीं करता। क्या देश इसी के लिए था? क्या हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली अलग अलग है? देश एक है। क्या दिल्ली का राजस्थान में आएगा? डॉक्टर, आप किस तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बात नहीं करते? अरे पर मुझे समझ नहीं आ रही, आप किस तथ्यों के आधार पर ये बात कर रहे हैं? मरीजों की तकलीफ देखिए, मरीज की तकलीफ देखिए। आज की पीएम की मीटिंग आपने सुनी, देखी या नहीं? एक सेकंड संजय ओझा, संजय ओझा इस वक्त सुझावों के स्वागत करिए। एक सेकंड सर, बिल्कुल तो आप जवाब दीजिए ना सर कि अगर 10 मरीज ज्यादा आ जाए तो उनके लिए ऑक्सीजन कहाँ से, कब? सुनिए, मैं एक शब्द बोलता हूँ, उसके बाद सारे आप बोलिए क्योंकि आप एक सेकंड सत्य। डॉक्टर साहब, आप सुनिए, तथ्यों के आधार पर हम बात करें। आप कह रहे हैं एक चीफ मिनिस्टर दूसरे चीफ मिनिस्टर से बात नहीं करता। आज प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक की, सारी स्थिति जानी, तो ये क्या है? आहूजा जी, दिल्ली आपको पता है राशन फिक्स कर दिया, राशन में कूदे हुए से राशन की तरह सब मिल रहा है ऑक्सीजन। संजय आहूजा, तथ्यों के आधार पर आप बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन तथ्यों पर आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया कि अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं तो इंपोर्ट क्यों, और अगर ऑक्सीजन है तो फिर अस्पतालों तक पहुंचने में देरी क्यों? मेन मसला ये है कि मरीजों को वक्त पर बात यह है। संजय आहूजा, स्थिति को देखते हुए आप इतनी ऊंची आवाज में अगर बात करेंगे तो समाधान नहीं दे रहे हैं आप, और अगर आपको लग रहा है कि आप ऊंची आवाज में बात करके सवालों को दबा देंगे तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं सर। चीख के पूछूंगी, बार पूछूंगी, मरीजों को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा? बेड्स की कमी नहीं है तो अस्पताल मना क्यों कर रहे हैं सर? कैसे मना कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग सुनाऊं मैं? हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्डिंग है, बारंबार दिखाया। हम हवा में सवाल नहीं पूछ रहे हैं सर, हवा में सवाल नहीं डाले जा रहे। आप वक्त लीजिए, एक सेकंड संजय आहूजा रुकिए। तथ्यों के आधार पर बात करना चाहते हैं, आप हार जाएंगे सर। आप मुझे प्रैक्टिकल ये है कि जो प्रैक्टिकल बातें वो रखिए सर प्लीज। आप ही से समाधान चाहिए, महिमा सिंह से समाधान मुझे नहीं चाहिए। हमने आपको चुना है तो समाधान दे रहा हूँ ना। नहीं दे रहे ना आप नहीं दे रहे हैं, बताइए आप नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। आप वक्त लीजिए, छोटा सा ब्रेक लेकर
नंबर में आती हूँ, आप सोच लीजिए। घटती ऑक्सीजन, घुटती सांस, जिम्मेदार कौन? जवाबदेही किसकी? कौन इन सांसों का सहारा बनेगा? एक ब्रेक के बाद। कोरोना से जद्दोजहद में हम कहां फेल हो रहे हैं, सरकारें कहां फेल हो रही हैं, आप और हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या लापरवाही बरत रहे हैं, इस पर हमारे पैनल के पास लौटूंगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त दिया था मैंने, थोड़ा ज्यादा ही वक्त ले लिया संजय आहूजा साहब ने। योगेश कौशिक आपके पास आ रही हूँ, आपकी बात रह गई थी सर। एक्चुअली क्या है कि देखिए, हम चलते हैं पहले से, तभी जो हमारे साथ घटा है वो क्यों घटा है इसको हमें जब सोचेंगे और मानेंगे तो हम अगला काम सही करेंगे। ठीक है। हाँ। 12 फरवरी को राहुल गांधी बोलते हैं कि भी ये सुनामी आने वाली है, बहुत भयंकर खतरनाक बीमारी आ रही है, आप ध्यान दीजिए। उनका मजाक उड़ाया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप इटली चले जाइए। उसके बाद ट्रंप इंडिया होता है, शोर शराबा होता है, घूमते हैं फिरते हैं, अब की बार फिर दोबारा से ट्रंप को जिता दो जी, जो कि हमारे देश को कभी भी किसी भी देश को अमेरिका ने कोई फायदा कभी नहीं दिया है। उनकी अपनी पॉलिसी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए करते हैं और अपनी ही प्लानिंग करते हैं वो सारी की सारी। ठीक है, लेकिन चलो उनके जाल में फंस गए, हम फंसे रहे, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग एक दिन का लॉकडाउन करते हैं और 24 मार्च से हम प्रॉपर लॉकडाउन करते हैं और वहां अप्रैल के अंदर एक मीटिंग होती है जिसमें फैसला होता है। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, उस अप्रैल की मीटिंग में यह फैसला हुआ कि हमें 262 ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगाने हैं और ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हैं। और इनकी बेवकूफी कहूं या क्या, पैसे की कोई कमी नहीं है उस वक्त इनके पास, 3 करोड़ के करीब का एक प्लांट था वो। इन लोगों ने उसको टेंडर को करने में अक्टूबर तक ले गई है, अक्टूबर में वो टेंडर हुआ और आज तक 31 प्लांट सिर्फ प्लांट लगाए गए हैं, उनमें से ऑपरेशन में एक भी नहीं है। मैं कैसे मान लूं सरकार सीरियस है? अब उसके बाद दूसरी बात करता हूं मैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, पेशेंट आएगा, सबसे पहले चाहिए बेड। ठीक है, आप 1 साल पहले आपको पता था, और 1 साल को मैं ना भी मानूं तो मैं 5 महीने तो मान ही सकता हूं, जब से सेकंड वेव थर्ड वेव दूसरे देशों में आनी शुरू हुई है। ऐसा ही तो हुआ है ना हर जगह। तो हमने बेड प्लान नहीं किए। बेड के बाद ये डॉक्टर साहब बता सकते हैं, सबसे पहली दवाई उनके लिए ऑक्सीजन ही है मेरे हिसाब से। और उसके बाद आपने दवाई भी बना ली, आपने वैक्सीन भी तैयार कर ली, आपने जीने के लिए भी दवाई तैयार कर ली, और फिर भी अगर लोग मर रहे हैं तो मैं कैसे मान लूं कि सरकार नाकामयाब नहीं है? सरकार की नाकामयाबी है, 100% नाकामयाबी है। ये किसी की सुनते नहीं है। 1 हफ्ता पहले राहुल गांधी जी ने बोला कि वो पुस्तीन कौन सी दवाई है वहां की, इसकी रशिया की, आप उसे इंपोर्ट करो। रविशंकर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मजाक उड़ाया उनका कि ये तो विदेश से इंपोर्ट करना चाहते हैं, देशी दवाइयों पे इनका विश्वास ही नहीं है। और अगले ही दिन फिर वो इंपोर्ट के ऑर्डर करने पड़े उन्हें। इसका मतलब ये इनके पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो आप कह रहे हैं ना कि महिमा जी आप जवाब दीजिए, वो नहीं दे सकते। इन्होंने कुछ अगर कह दिया तो इनके पास ट्रोल का पूरी की पूरी आर्मी इनके पीछे लग जाती है। उनका काम ही एक है, बीजेपी के पास एक ही काम है जो आर्मी है, कि अगर ये बोलते हैं, आप ये बताइए मनमोहन सिंह जी कभी राजनीति कर सकते हैं? उन्हें राजनीति आती है? अगर राजनीति आती होती तो बीजेपी कभी पैदा होती? कभी नहीं हो सकती थी। उन्होंने 5 सजेशन दिए, उनका मजाक उड़ाया, रविशंकर जी ने मजाक उड़ाया, इनके ट्रोल ने, पूरी आर्मी ने मजाक उड़ाया उनका, और फिर अल्टीमेटली मानेंगे उनकी बात। और जिन चीजों का ये मजाक उड़ाते रहे हैं उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करते रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब विजन क्या है इनके पास, ये बता दें, आगे का ही विजन बता दें, आज की छोड़ दें। ठीक है, इनका सवाल ले लीजिए संजय जी। सुखवंत जी के पास से होते हुए आती हूँ, सुखवंत सिंह। अनामिका जी, जो योगेश कौशिक जी ने कहा, बिल्कुल एक चीज इनको आती है कि समाज में जहर फैला करके आपस में समाज को कैसे बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त हमने बीजेपी के इस पहले टर्नर और इस दूसरे टर्नर के दौरान देखा, इन लोगों का कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई इनकी भविष्य का विजन नहीं है। सही बात है कि इतना समय सफिशिएंट था कि सरकार तैयारी करती। अब मुझे तो इस बात पे भी वो है कि चलो प्रधानमंत्री जी ने ताली थाली बजवाई, उन्होंने अभी तक ये सॉल्यूशन नहीं दिया कि भाई गाय ऑक्सीजन देती है उसको वो कर लो या हवन कर लो। इस तरह के जो बचकाना जो हरकतें प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं वो चलो अब तक नहीं की है, वो भी उनका शुक्र है कि थोड़े से सीरियस तो हुए हैं। अनामिका जी, आवश्यकता इस बात की है कि इस बीमारी में, ठीक है, एक प्राकृतिक आपदा हम इसको कह रहे हैं, इस प्राकृतिक आपदा के बीच में सरकारों का क्या काम होता है कि अपने नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराना। उनको कम से कम जो है ना मुहैया, अच्छी सुविधाएं मुहैया ना करा पाए तो उनको इस प्रकार का मानसिक रूप से उनको सुकून प्रदान करना। अब आप देखिए कि किस प्रकार से ये सब डराने लग रहे हैं। अब सरकार का ये काम है क्या?
पैनिक क्रिएट होगा, इम्यूनिटी टूटेगी। डॉक्टर भार्गव यहाँ पे बैठे हैं, किस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम अब इस पूरे देश को डराने में लगा हुआ है। एक भी संजय आहूजा जी यहाँ पे बैठे, मैंने बार बार सवाल पूछा कि एक भी वो स्टेप बता दें, हरियाणा सरकार का बता दें, सेंटर की उसका बता दें। दूसरी सबसे बुरी बात है विश्वास, आत्मविश्वास कैसे रहेगा सरकार के अंदर कि जब प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री बीमार हुआ तो मेडिसिटी जाके एडमिट हुआ, उसको सरकारी संस्थान पर, जो स्वास्थ्य संस्थान है उनके ऊपर भरोसा नहीं। आम आदमी कैसे भरोसा करेगा अनामिका जी? इनसे सवाल पूछने ना पूछने जो है ना वो उनका कोई मीनिंगलेस है, वो कोई फायदा नहीं है, ये नहीं दे पाएंगे। संजय जी। अनामिका जी, मैं एक बात करना चाहूंगा कि योगेश जी को जो पूरा पैनल है ये किसकी बात को ऑथेंटिक मानते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, देश के अपना प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, उस बात को तो आप ऑथेंटिक मानते नहीं, वो आंकड़े दे रहे हैं, उस बात को आप झुठला रहे हैं। आपकी बात मैं मानने को तैयार हूं। सरकारी रिपोर्ट मैंने बताई है, आपकी सरकारी रिपोर्ट से आप चेक तो करो, पढ़ तो लो, कम से कम अपनी रिपोर्ट पढ़ लो। आहूजा जी, हम आपकी बात मान गए, मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे क्या प्लांट लगाने के लिए ये फैसला हुआ था या नहीं? रिपोर्ट है, बता दो तो फिर 265 प्लांट का फैसला हुआ था या ना? अनामिका जी बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। संजय आहूजा जी, मैंने आप सब सच बोल रहे हैं, तो मरीज सफर क्यों कर रहे हैं? जिसमें अनामिका जी आप भी आते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, आप किसकी बात को ऑथेंटिक मानते हैं? प्रदेश जो लोग फोन करके कह रहे हैं कि हमें सुविधाएं नहीं मिल रही, हम मर रहे, हमें सेवाएं नहीं मिल रही, हम उनकी बात ऑथेंटिक मानते हैं सर। अनामिका जी, आप 100% ठीक बोल रहे हैं संजय आहूजा। मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं दिखा रही आपको दोबारा रिपोर्ट जो हम लगातार दिखा रहे हैं, ठीक है सर, मैं आपको मान लेती हूँ। मरीज क्यों परेशान है, फिर लोग क्यों मर रहे हैं? संजय आहूजा जी, मरीज क्यों परेशान है ये बता दो। देखिए, मजा आ रहा है। एक मिनट, मैंने कब कहा कि मरीज परेशान नहीं है या ये दुखद दुर्घटनाएं नहीं हो रही, तो यही तो आपको कहना है कि मरीज परेशान नहीं है। आप ऐसा कुछ कीजिए ना कि आप ये कहें कि मरीज परेशान नहीं है। देखिए अनामिका जी, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार जो सत्ता पक्ष में होती है, सरकार होती है, उसकी पूरी जिम्मेवारी होती है देश की, प्रदेश की जनता की जान माल की सुरक्षा करना। यही तो सवाल है कि आप अपनी जिम्मेदारी कैसी बातें कर रहे हो? 800 बेड का गुड़गांव फरीदाबाद में 800 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया गया है। मतलब ये आंकड़े हैं, और आप इस आंकड़ों को, सरकार के आंकड़ों को ऑथेंटिक मानेगी कि यही पैनल को ऑथेंटिक मानेगी? मैं ये जो बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सर, यहाँ मरीज क्यों सफर कर रहे हैं? देखिए झूठ, फिर वही बात, मरीज क्यों सफर कर रहे हैं? बताओ, मरीज क्यों मर रहे हैं ये तो बताओ। मरीज सरकारी अस्पताल क्यों नहीं जा रहे हैं ये तो बताओ। आप कुछ तो बताओ आहूजा जी, बेचारे डॉक्टर क्यों परेशान है? कौन से हॉस्पिटल में? आप एक काम कीजिए, आपकी बात को अगर 22 के 22 जिला के सीएमओ से आप बात करें, कौन से हॉस्पिटल में मरीज नहीं है, कौन से सरकारी हॉस्पिटल में मरीज नहीं है? परेशान नहीं है। ये जो देखिए मेरी बात, कोई परेशान नहीं है। आप एक दिन सड़क पे आइए। मैंने सबका परेशान नहीं है, आप आइए, मैंने सबका परेशान नहीं है। इस बात से मैंने इनकार कब किया कि परेशान नहीं है? सर, आप इनकार भी नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को परेशान तो बताओ। ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, सब कुछ है, मरीज क्यों परेशान है? आप ना इनकार कर रहे हैं ना आप इकरार कर रहे हैं। पब्लिक को देखना चाहिए कि ये मान ही नहीं रहे आहूजा जी, मैंने परेशानी है। आप किसको बदलेंगे कि परेशानी नहीं है? तो देखिए अरे जब आप मान ही नहीं रहे आहूजा जी परेशानी है, तो आप कैसे करेंगे? आप 100% अनामिका जी, इतनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। हाँ, अगर मेरे पंचकुला में सरकारी हॉस्पिटल जो पहले 100 बेड का था अब 300 बेड का है, यहाँ पे 3-4 प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, उनमें अगर संख्या मरीजों की बढ़ती जा रही है और ओवर हो रही है, तो इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि आप कह सकते हैं कि 300 ऊपर 304 आ गए, 310 आ गए तो 10 परेशान हो गए। आप अभी आहूजा जी आपके माध्यम से अनामिका जी या तो आपकी मजबूरी है सर संजय आहूजा, या तो आपको मजबूरी है कि आप एक रट रटाया जवाब लेकर आए, आपको उतना ही बोलना है, आप उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, पब्लिक को सच्चाई बताओ। परेशानी है, आप क्यों नहीं समझ रहे? आप क्यों नहीं समझ रहे सर? हम आपके साथ हैं। मुझे आप मुझे 300-800 बेड दिखा रहे हैं, लेकिन उस
बेड पर क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप? अरे कहाँ है बेड, दिखाओ तो सही। परेशान क्यों है मरीज, कागजों मुझे में बताओ नहीं मरीज दिए क्यों परेशान है? अरे सर, आप कागजों में नहीं दिए। क्या आपकी कमाल करते हैं आप? थोड़ी होगी। आप कह रहे हैं कि आप एक सेना के 22 जिलों का जिक्र किया, मैं तो कह रहा हूँ गुरुग्राम और फरीदाबाद में। संजय ओझा, आप मुझे जवाब दे दीजिए। संजय ओझा, संजय ओझा सुने आप मुझे, समझ ही नहीं रहे आप मुझे जवाब दीजिए। सर सुनिए, सर सुनिए, सर सुनिए, मानना तो पड़ेगा आपको, मानना तो पड़ेगा। दिखाओ, कैसे नहीं मानेंगे? देखो हालत क्या है। सर मेरी बात सुनेंगे संजय ओझा, संजय ओझा बात सुनेंगे, बात सुनेंगे, बात सुनेंगे, बात सुनेंगे, बात सुनेंगे। सर अभी फोन लाइन्स खोल दूं ना, लोगों के बात का जवाब देते नहीं बनेगा आप। आपसे यहाँ सारे पैनलिस्ट को एक साइड कीजिए, लोगों के सवालों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। सर केवल 5 मिनट के लिए फोन लाइन खोल दूं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप पहले सुनिए मुझे। चीफ सेक्रेटरी ने जो पत्र लिखा है, सर आप जो जवाब दे रहे हैं ना सर, आप जो जवाब दे रहे हैं ना सर, आपको भी बेहतर पता है सर, आपकी आत्मा गवाही दे रही है सर ऐसी बात करने का। सर आपकी आत्मा कैसे गवाही दे रही है ऐसी बात करने का? सर कमाल कर रहे हैं आप। मैं अगर नहीं स्वीकारूंगी, संजय आहूजा आपके साथ खड़े हैं सर, आपको चुना है हमने, कहीं आप पैराशूट की तरह नहीं आके हम पे हमारे ऊपर सरकार राज कर रही है। आपको चुना गया है, पसंद किया गया है सर, आपके साथ अभी इस सवाल के साथ भी खड़े हैं, पैनल में जितने लोग हैं सब खड़े हैं। लेकिन केवल इनकार करने से काम नहीं चलेगा, केवल इनकार करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल जिम्मेदारी बन रही है सर, बिल्कुल जिम्मेदारी बन रही है सर, जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछ रही हूँ सर। चीफ सेक्रेटरी ने अगर गुरुग्राम और फरीदाबाद में लॉकडाउन के लिए लिखा है तो कुछ तो देखा है ना सर, कुछ तो देखा है ना सर। वो आपको क्यों नहीं दिख रहा? अपने हाथ वो आपको क्यों नहीं दिख रहा? सच्चा बोल दो। अरे आहूजा जी सच्चाई बोलो, सच्चाई कि हाँ परेशानी है। आपको अभी मतलब समझाए, आपको अभी लॉकडाउन का मतलब समझाए। कमाल करते हैं संजय ओझा, महिमा सिंह। अरे आंकड़े गलत है आहूजा जी, आहूजा जी सड़क पे आके देखो, सड़क पे पेपर पे तो हमारा देश अमेरिका बन गया। सर आंकड़ों पे अगर आ गए ना संजय ओझा, फिर आपसे नहीं बोलते बनेगा। आंकड़े क्या बात करते हैं, आपके आंकड़े झूठ बोलते हैं। हमने दुनिया में अरे आंकड़े सुन लीजिए ना, आंकड़े सुन लीजिए, आंकड़े आपके बता देता हूँ। एक सेकंड योगेश कौशिक, महिमा जी रुकिए, एक सेकंड योगेश कौशिक। ठीक है संजय आहूजा, आप आंकड़ों में बात गिनाइए, न्यूयॉर्क टाइम्स से आंकड़े पढ़ो, क्या बोलता है वो? गिनाइए। अरे आपके आंकड़ों को ही बता देता हूँ मैं। दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित एक दिन के अंदर हिंदुस्तान में मिले, दुनिया में सबसे ज्यादा मरने वाले तादाद लोगों की हिंदुस्तान में हो चुकी है। दुनिया के अंदर पहला देश ऐसा है जहां थूकने के लिए आपके पास शमशान कम पड़ रहे हैं। योगी जी शमशान वाले हैं। पहला देश ऐसा है जहां पे आप दवाई वैक्सीनेशन नहीं कर पाए के बाद। पहला देश ऐसा है जहां पे आपकी दवाई ब्लैक में बिक रही है और बीजेपी के लोग महाराष्ट्र में ब्लैक कर रहे हैं। एक सेकंड कौशिक साहब, महिमा सिंह आप भी अपना सवाल रखिए। संजय आहूजा स्वीकारोक्ति नहीं रखेंगे तो ठीक क्या करेंगे आप लोग? महिमा सिंह। सबसे पहले तो अनामिका जी मैं ये समझती हूँ हम सभी यहाँ पर समाज के विवेकशील लोग बैठे हैं और हमें चाहिए कि इसे सुचारू रूप से चलाएं। जनता ऐसे नहीं समझ पा रही है। बिल्कुल बोलिए। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ अनामिका जी, बीबीसी की आज की खबर है जिसमें 4 प्रदेशों का नाम है, बहुत इलाबोरेट खबर है जिसको आज मैं कोट करना चाहती थी और अभी कर रही हूँ, और बीबीसी का नाम आते ही बिदक जाते हैं यहाँ पर भाजपा वाले लोग जो हैं, जबकि उनके प्रधानमंत्री जी को जब बाहर अवार्ड किया जाता है, रिवॉर्ड किया जाता है तो तब सभी विदेशी ठीक हो जाते हैं। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन 4 प्रदेशों के नाम लिखे गए हैं उस खबर के अंदर, और ये खास तौर से लिखा गया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। 2 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी आके कहते हैं कि कोई कमी नहीं है। 2 दिन बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद से तो आग्रह आ ही रहे हैं। 10 हाई कोर्ट्स पूरे देश में भर में ये कह चुके हैं कि किसी भी तरीके से कीजिए लेकिन आर्टिकल 21 को सुनिश्चित कीजिए। मैं ये कह रही हूँ जब दिल्ली हाईकोर्ट ये बोलता है बेग, बोरो और स्टील, आप भीख मांगिए या आप किसी से उधार मांगिए या आप चुराइए, लेकिन आप ये मुहैया करवाइए। ऑक्सीजन बेसिक चीज है, बचपन से पढ़ते आए हैं, हम जानते हैं। बच्चा जो अनपढ़ है वो भी जानता है कि क्या चाहिए जीने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है अनामिका जी, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर भार्गव ने मुझसे सवाल किया था कि हम लोग विपक्ष भी मिलकर के साथ में सुझाव दें
हमने तो डॉक्टर भार्गव और यहाँ से मैं जनता को भी बता रही हूँ, हमने तो 3 हफ्ते पहले सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर बंगाल चुनाव को लेकर के बहुत पुख्ता सुझाव दिए थे, लेकिन आज तक भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो मल्टीपल केस के अंदर इलेक्शन होना था और तब ये कहा जा रहा था वहां कुछ नहीं है, आज वहां पे हर 5वां व्यक्ति संक्रमित है। लेकिन ये तब तक नहीं जागेंगे जब तक पूरा देश चौराहों पर जलाया नहीं जा रहा होगा। ये दुखद है, ये भारतीय नागरिक बोल रहा है, ये मैं राजनीतिक प्रवक्ता होकर के नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे अंदर का भारतीय नागरिक बोल रहा है जो अपनी सरकार से जवाब चाहता है, चाहे मैंने उन्हें वोट ना दिया हो। आपके पास थोड़ा सा अब आंकड़ों पे बात हो जाए, बहुत सवाल पहुंच गए। मैं आ रही हूँ, आपके पास रुक जाइए, जरा आंकड़े लेकर आ रही हूँ। डॉक्टर राहुल, हरियाणा को एक दिन में कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारे पास कितनी सप्लाई आती है? रोजाना हजारों की तादाद में मरीज बढ़ रहे हैं, मात्र 10 से 15 मरीज भी अगर आपके अस्पताल में आ जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा आ जाए तो आपके पास ऑक्सीजन है? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये आप समझिए कि जिस प्रकार का सर्ज है उसमें आज 25% लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब वो 125 कर लीजिए, 1000 कर लीजिए, 3000 कर लीजिए, मैं गुरुग्राम की बात करता हूं। एक अस्पताल में हमारी जो रिक्वायरमेंट 14 मेट्रिक टन की थी, आज वो बढ़ के 2600 मेट्रिक टन की हो गई। अब आप मान लीजिए मेरे को और ऑक्सीजन बेड खोलने हैं, जिस हिसाब से सर्ज आ रहा है, जिस हिसाब से लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, जिस हिसाब से लोग परेशान हो रहे हैं, उसके लिए ऑक्सीजन लगाना जरूरी है। इसका मतलब हर आदमी 2 से 3 दिन तक, 5 दिन तक ऑक्सीजन लगाएगा। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे हमने निकाला वो है 5 दिन, मतलब 5 दिन तक वो 3 से 4 लीटर ऑक्सीजन लगाएगा। अब आप हालत देखिए क्या आता है, हमारे को रात में क्या सोचना पड़ता है, रैशनलाइज कर दो, मतलब जिसको 6 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है उसे 4 लीटर कर दो, 4 से 2 लीटर कर दो, कि चलाते रहो, बेचारे को कोई परेशानी ना हो जाए, क्योंकि टैंक में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। फोन लगाओ राजस्थान में भिवाड़ी में कि आप 20 मेट्रिक टन भेज दीजिए, वो कहते हैं हरियाणा कोटा 20 मेट्रिक टन है, आपको 2 मेट्रिक टन से ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब आपकी 3 मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है, 2 मेट्रिक टन नहीं मिलेगा। पूरा प्रशासन कॉल कर रहा है राजस्थान में, पर राजस्थान से ऑक्सीजन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 20 मेट्रिक टन भिवाड़ी प्लांट का सुनिश्चित कर दिया गया है कि वो हरियाणा का कोटा है। अब एक बार बताइए, ऑक्सीजन में कोटा है? आपने कभी वो व्यथा देखी है सर, जब एस्थमा में आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो तड़पता है, हार्ट अटैक से आदमी मर जाए, ब्रेन स्ट्रोक से आदमी मर जाए, उसे दर्द नहीं होता, यहां पे वो 2 दिन तक आदमी तड़पता है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है संजय ओझा जी, परेशानी कहीं ना कहीं तो है, सरकार कार्यरत है, विपक्ष कार्यरत है, हम सिर्फ इतना निवेदन कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कर लीजिए, उन लोगों की दुर्दशा पे नमक मत छिड़किए। हो गया। मुख्यमंत्री को आज संजय ओझा मैं सुन रही थी, सीएम साहब भी कह रहे हैं कि हम राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। इस डिबेट के शुरू में आपसे डॉक्टर राहुल भार्गव ने यह सवाल पूछा था कि सीएम से क्यों नहीं बात करते, हरियाणा के सीएम, राजस्थान के सीएम से, कि आप थोड़ा सा इस कोटे को बढ़ा दीजिए, हमारे रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। बहुत सरल सा सवाल था, 1 घंटा हो गया, अब अगर आप चाहे तो जवाब दे दीजिए। नामिका जी, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ आपसे, पैनल से पूरे से बात कर रहा हूँ, मैं खुद से भी अपने से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हम किसी की बात को तो ऑथेंटिक मानेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो। अभी देश के प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया कि हमें देश में मिलकर लड़ना होगा, देश को लड़ना होगा, ना कि प्रदेश को लड़ना होगा। मैं मान रहा हूँ जो डॉक्टर राहुल भार्गव कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पेशेंट बढ़ रहे हैं, उतनी ऑक्सीजन की हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उसकी पूर्ति चाहिए जो डॉक्टर भार्गव कह रहे हैं। चलिए, माना तो सही बात नहीं, मैं शुरू से मान रहा हूँ। मैंने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन मरीज बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से उसकी कंजम्पशन भी बढ़नी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो क्या मान रहे हैं फिर आप? देखो मेरी बात सुनो, देखिए मेरी बात सुनिए। अभी डॉक्टर भार्गव ने बड़े आराम से अभी ये बात कही कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए थी, जो उन्होंने आंकड़े दिए, उससे ज्यादा मरीज आ रहे हैं तो आंकड़े बढ़ गए ऑक्सीजन के, हम एक रिक्वायरमेंट और बढ़ गई, तो दीजिए ना ऑक्सीजन, तो रिक्वायरमेंट और बढ़ानी होगी। देखिए अब अच्छा चलिए, आपने कहा दीजिए, तो मुख्यमंत्री जी अभी पिछले घंटे थोड़ी ना रिक्वायरमेंट बढ़ गई है सर, ये रोजाना का है, ये रोजाना की परेशानी है। अनामिका जी आप बहस सुनिए, हम बहस कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर, बहस नहीं कर रहे सर, नहीं बहस नहीं कर रहे, समाधान मांग रहे हैं, समाधान दो, ऑक्सीजन दो, दवाई दो, वैक्सीन दो। हम समाधान के लिए बैठे हैं, दीजिए ना ऑक्सीजन दीजिए। अरे सुनिए तो सही नामिका जी, समाधान के लिए बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम पहले समाधान के लिए बैठा है। आज आप ही बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जहां कमी है हम पूर्ति करेंगे, यही कहा ना आपने, लेकिन हुआ नहीं ना पूर्ति। उनकी बात शाम हो गई, ऑक्सीजन आ गया।
नहीं आया सर, सुबह कहा था सीएम ने, नहीं आया जी। फिर तो आप एडमिट होकर बात कर रहे हैं कि हुआ तो नहीं। आज सर केवल यहाँ नहीं चाहिए ना, अस्पताल भेजिए ना, अस्पताल में भेजिए जहाँ चाहिए लोग। आप समझ रहे हैं सर, आपको और कैसे समझाया जाए सर, लोग तड़प रहे हैं। अनामिका जी, आप किसकी बात को सेंटिंग मानेंगे? किसी के तो आंकड़े मानेंगे। अस्पताल में तड़पते हुए मरीजों को देखते हुए मुझे आपके आंकड़ों पर शक है। सुन रहे हैं आप? यहाँ हेल्थ एक्सपर्ट बैठे हैं जो आपको बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि हमें कितने सिलेंडर चाहिए, मेरे पास, उसके बाद आप स्वीकारने को तैयार नहीं है। कमाल है सर। अनामिका जी, सॉरी टू से, मेरे पास आपके इसका कोई इलाज नहीं है कि आपने सरकार के आंकड़ों को दिखा दिया। आपकी सॉरी से इलाज नहीं होगा सर। नहीं, आप कह रहे हैं कि मैंने सॉरी से कोरोना फ्री नहीं होंगे। संजय आहूजा कमाल बात कर रहे हैं आप छोड़िए, हकीकत को देखिए। संजय आहूजा, आपसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सर, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। काश कि आपकी सॉरी से कोरोना फ्री हो जाते, काश। नहीं मानूंगा। कौशिक साहब समाप्त कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए सर। आप मानिए या मत मानिए, जो किल्लत है वो है, मरीज परेशान हो रहे हैं तो हो रहे हैं। आप मेरा चैलेंज क्यों नहीं ले लेते कि मैं 5 मिनट के लिए फोन लाइन खोल देती हूँ सर? आप क्यों नहीं ले लेते? आप मुझे मत सुनिए ना, आप अपनी आवाम को सुन लीजिए ना सर। आहूजा जी, आपने बीज ऐसे ही बोए हैं, इनके नतीजे यही आने थे। बोए बीज बबूल के तो आम कहां से होए। आपने इंसान को इंसान से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, एक मुख्यमंत्री को दूसरे से लड़ाया। आप राजनीतिक तौर पे अगर बात करते हैं ना तो मैं आपको समझाता, लोग क्यों नहीं कोऑपरेट करेंगे आपको। मैं आप लोगों के बोए हुए बीज हैं। आपका मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री आज तक यही नहीं समझ पाए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं या वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। हर स्टेट में जाके जो उन्होंने बोला, उन्होंने एक बात पूरा नहीं किया। उसकी बात कीजिए, मैं बता देता हूँ, बिहार के अंदर कहा था उन्होंने। बहस कर लेंगे, उसमें आंकड़ों से बहस कर लूंगा मैं आपके साथ। संजय आहूजा, आपकी सॉरी सुनने के बाद भी मैं आपसे उम्मीद लगाए बैठी हूं कि जो रिक्वायरमेंट आ रही है, जो यहाँ पर डॉक्टर भार्गव ने गिनाया है, आप लोग ऑक्सीजन की वो सप्लाई, दवाइयों की वो सप्लाई अस्पतालों तक पहुंचाएंगे सर। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। मैं आपकी इन बातों को सुनने के बाद भी जो पचाने लायक नहीं है, मैं आपसे उम्मीद लगाए बैठी हूँ। नहीं सर, वक्त और इजाजत नहीं देता। आप घुमा फिरा कर फिर वहीं चले जाएंगे। आप मान भी लेंगे कि ऑक्सीजन की किल्लत है, आप फिर इनकार भी कर देंगे। तो ये इकरार इनकार का गेम नहीं चल रहा ना सर। समाधान दीजिए प्लीज, समाधान दीजिए सर, प्लीज समाधान दीजिए। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब रह गया। सवाल था, क्या ऑक्सीजन के सही तरीके से वितरण में सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं? जरा जवाब देख लीजिए फटाफट से। 93% ने कहा कि हाँ आप फेल है। काश ये खत्म करने से पहले सुन लेते संजय आहूजा। 7% कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। पता नहीं है कौन लोग हैं, भगवान करे ये कोरोना फ्री हो।